नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आंकड़ों का विश्लेषण विज्ञान नहीं कला है। अनुभवी लोग अपने मतलब के हिसाब से गुणागणित करते हैं और जोड़ तोड़ कर आंकड़ों को अपने पक्ष में बना लेते हैं। उसी तरह राजनीति किताबों में तो विज्ञान है, लेकिन राजनीति करने वाले जानते हैं कि इसमें कुछ भी सटीक वैज्ञानिक नहीं होता। लोगों को साधने की कला में माहिर लोग मैदान मार लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के रण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। अब ये किसके पक्ष में गया, ये तो ईवीएम के आंकड़े आने पर ही स्पष्ट होगा। लेकिन सब इसे अपने पक्ष में बताते हुए सत्ता में आने का दावा करने में कहीं पीछे नहीं है। दलों की दावेदारी पीछे दूसरे चरण की मजबूरी भी कही जा सकती है। अगर जीत के दावे में दम जरा भी दिखा कम, तो अगले चरण में नुकसान संभव है। और दावे दमदार हुए तो संभव है कि मतदाताओं के मन में जीतने वाले के लिए स्वाभाविक सहानुभूति बने। मतदान को उनके पक्ष में ऐसे में प्रभावित किया जा सकता है। और चुनाव का सवाल तो यही है कि वोटिंग का गणित किसे दिलाएगा जीत। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर सुहेली मेहता जी हैं। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय पासवान जी हैं और जेडीयू की ओर से राजेश तिवारी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सुहेली जी, आप ही से समझना चाहेंगे, ये जो गणित है, प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार दोनों विशेष रूप से उत्साहित है। अमूमन चुनाव प्रक्रिया के बीच में प्रधानमंत्री का इस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट शायद ही कभी आया हो, लेकिन बिहार चुनाव के बीच में ही प्रधानमंत्री का पोस्ट ये दर्शाता है कि वो उत्साहित आंकड़ों को लेकर कुछ ज़्यादा ही नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए, निश्चित रूप से जब कोई भी व्यक्ति काम करता है कहीं के लिए और उस काम को कोई रिकॉग्नाइज करता है, तो निश्चित रूप से उन्हें प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा व्यक्ति को उत्साहित करती है। यही कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी दोनों लोग बिहार में जितने तरह की योजनाएं चलाए हैं और ख़ासकर महिलाओं के पक्ष में, महिलाओं के विकास के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए, उनके आत्मबल को बढ़ाने के लिए जितने तरह की योजनाएं या उनके पक्ष में जितने तरह के काम किए हैं, वो आज दिख रहा है सामने। आपने देखा होगा कि अभी बूथ पर महिलाओं की कितनी लंबी लाइन थी। जो वोटिंग हुआ है और सभी लोगों ने कहा और देखा भी, आंकड़े बता रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद इस तरह की वोटिंग पहली बार हुई है। तो निश्चित रूप से और महिलाओं की हुई है ज़्यादा। और महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने जितने काम दिए हैं और महिलाएं उस काम को रिकॉग्नाइज कर और उसका परिणाम दी हैं सामने। आप देख रहे होंगे बिहार के हर क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस करती हुई महिलाएं हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। राजनीति में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। जिनको आरक्षण में हुआ नहीं भी हुआ, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जब महिलाओं का विकास, युवाओं का विकास, किसान जो है सुरक्षित हैं, किसान अस्वस्थ हैं, तो ऐसी स्थिति में वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा ही। और जो बिहार ने विकास की रफ्तार पकड़ी है, उसको और तेज करने के लिए लोग उत्साहित हैं। जैसे हमारे नेता उत्साहित हैं, उसी तरह बिहार की जनता भी उत्साहित है। और उसी का परिणाम है कि इतने रिकॉर्ड तोड़ जो वोटिंग हुए हैं, ये उसी का परिणाम है। चलिए अजय जी से जान लेते हैं, उनका क्या तर्क है। उनके पक्ष में गया है या एनडीए के पक्ष में, क्या कहेंगे अजय जी? देखिए, दो चीज़ें हैं। ये चुनाव का परिणाम पहले से तय नहीं होता है। परिणाम जब 14 तारीख को आएगा तब चीज़ें स्पष्ट होगी कि सरकार किसकी बनेगी। मगर इस तरह से अति उत्साहित होना ये दर्शाता है कि हो सकता है कि परिणाम इनके पक्ष में नहीं है। खासकर जब वोटिंग पैटर्न चेंज हुआ है और इस तरह से जो लंबी लंबी कतारें महिलाओं की लग रही है और जो लगातार एग्रेसिव होकर महिलाओं ने बिहार में वोट दिया है, वो परिलक्षित करता है कि वो सरकार के विरोध है। ये पैटर्न जो 1950-52 से जो चुनाव शुरू हुआ है आज तक, तो उसमें यही दर्शाता है कि अगर वोटिंग पैटर्न एग्रेसिव है और ज़्यादा है तो वो सरकार के खिलाफ में जाता रहा है। खासकर हमारी सरकार ने बनाने के लिए जो हम लोगों ने घोषणा पत्र दिया है, उस घोषणा पत्र में हम कई ऐसी मांगे रखे हैं महिलाओं को सम्मान देने के लिए, जिसमें माँ बहन योजना है और कई ऐसे चीज़ें हैं जिस तरह से जो चूक लगातार सरकार करती रही है
तो उसका भी परिणाम हो सकता है कि महिलाएं जो हैं सरकार के खिलाफ देगी। विगत कुछ वर्षों में आपने देखा है कि किस तरह से महिलाओं को अपमानित किया गया है। मुजफ्फरपुर कांड जैसा हुआ है, कई ऐसे घटनाएं हुई हैं जिसमें दलित बच्ची को अस्पताल में जगह तक नहीं मिला, और कई ऐसे शर्मसार घटनाएं घटी है, जैसे नालंदा में एक दलित बच्ची को के पैर में कील तक ठोकी गई। तो इस तरह की घटना हुई है। तो महिलाएं इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करती हैं, और आज ज़माना बदला है, परिस्थितियां बदली हैं। सरकार के खिलाफ जो लहर है उसका लाभ जो है महागठबंधन को मिलेगा, और ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी शायद अति उत्साह का प्रदर्शन किया है, तो ये उनके खिलाफ जाता है। जो दूसरे चरण का जब मतदान होगा तो महागठबंधन और आगे लीड करेगी, और 14 तारीख को जब मतगणना के बाद जो परिस्थिति बनेगी तो हम निश्चित रूप से एक बड़े मार्जिन से सरकार बनाएंगे। चलिए हम राजेश जी से समझ लेते हैं। राजेश जी, ये बदलाव की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अपने पक्ष में बता रहे हैं सत्ता के विरोध में ये लहर है, और वो लहर देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, लहर की आप कह रहे हैं कि आप ये देख लीजिए, जो बूथ पर जो लाइन लगा हुआ था, जो हमारी आधी आबादी का जो लाइन लगा हुआ था, उससे आप साफ स्पष्ट झलकता है कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी जो नवंबर 2005 से बिहार में सत्ता संभाले और नारी शक्ति को सशक्त किए, ये तो मिसाल कायम है। और वो हमेशा जो है नारी शक्ति का आशीर्वाद मिलते रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का काम बोलता है। उन्होंने जिस तरह से किसी भी क्षेत्र का हो वो उन्होंने काम करके दिखाया है, और कोई भी प्रदेश की जनता हो वो टेस्टेड पर विश्वास करती है, चाहे जिस तरह से है। जो 1990 से लेकर 2005 के बीच की जो सरकार रही हो, और 2005 से लेकर के आज 2025 तक का सरकार है, दोनों का तुलनात्मक कर रही है, और दोनों को तुलनात्मक में देख रही है कि कौन ऐसा है जो गड्ढे को बिहार को आज चमचमाती सड़कों का बिहार बना दिया, कौन अंधकार का बिहार को जो है आज घर घर बिजली पहुंचा के जगमगाता बिहार बना दिया, कौन ऐसा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया, कौन ऐसा है कि घर घर जो है शिक्षा का अलग जगाया, मुस्लिम समाज के लिए तालीम मरकज का गठन किया, उनके टेक्निकल के लिए हुनर का गठन किया। इस तरह से पूरे समाज को, और जो सबसे बड़ा चीज था कि वो जंगल राज को परिवर्तन करके सुशासन को राज्य में चेंज किया। जो भी घटना घटी वो व्यक्तिगत हो, चाहे किसी भी, आपका पड़ोसी राज्य है ना जी, आप झारखंड, जहां सब महागठबंधन का हर सरकार शामिल है। आज देख लीजिए कि वहां की क्या स्थिति है, बिहार से ज्यादा क्राइम का स्थिति वहां पर बना हुआ है। लेकिन चूंकि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ तक बाग दिखाना है, जिस युवराज को अगर जो आप मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं, वो एक अपराधी में और भ्रष्टाचारी में कोई अंतर नहीं होता है। अपराधी होता है वो तो सिर्फ धन लेता है, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचारी होता है वो पूरा सुख चैन खत्म कर देता है। आज क्यों नहीं हम पूछ रहे हैं कि आपका कांग्रेस का भी सरकार है, वो अब झारखंड में आपका आरजेडी का भी सरकार है, वहां क्यों नहीं आप जमीन दे रहे हैं, हर परिवार को नौकरी दे रहे हैं, वहां क्यों नहीं आप युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, वहां फैक्ट्री लगा रहे हैं? नहीं, जो 70% बिहार के बंटवारा में 2000 था वही था, बीच में बीजेपी की सरकार आई है तो कुछ उस पर सुधार किया है, नहीं तो आज भी वह स्थिति है। लेकिन तो मतदाता झारखंड या दिल्ली देखकर नहीं ना वोट करने दिल्ली देख के नहीं, क्यों नहीं देखकर? अरे भैया टेस्टेड है, आप वहां सरकार यहाँ आप दे रहे हैं, वहां क्यों नहीं दे रहे हैं? वहां तो भी तो आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आप ना हिमाचल दे पाए हैं, न कर्नाटक आप दे पाए हैं, न आप तेलंगाना दे पाए हैं। और हकीकत क्या है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को देख रही है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देख रही है कि किस तरह से डबल इंजन का सरकार आज बिहार को एक उच्च स्थान पर ले जाए। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिए हैं, आज बड़ी बड़ी जो है फॉर्चून कंपनियां जो है, अडानी हुआ, सब कोई आकर के बिहार में निवेश कर रहा, दिखा रहा है तिरुपति के भागलपुर में कि किस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब बेचैनी है, कुछ इस तरह से युवराज है जो सिर्फ भ्रष्टाचार किए हुए हैं। 17 महीना के सरकार में ये अपना को दिखाते हैं कि किस तरह से हम दे दिए दूसरे। चलिए, अब ये अति उत्साह है या भरोसा है, ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारे साथ मधु मंजरी जी भी जुड़ी हुई हैं आरजेडी से पार्टी का पक्ष रखने के लिए। मधु जी, बम्पर वोटिंग हुई है मतदान केंद्रों पर, विशेष रूप से महिलाओं की लंबी कतार देखने को मिली है। ये जो प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है उससे किसकी संख्या बल में बढ़ोतरी होगी, क्या संभावना देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात कि जब भी इलेक्शन होता है और अगर जब वोटिंग परसेंटेज बहुत अधिक बढ़ता है, उम्मीद से ज्यादा बढ़ता है, तो हमेशा जो है
बदलाव की ओर जाता है, एक बदलाव होता है, एक बदलाव की ओर जाता है। जहां हमारे भाई साहब बोल रहे थे और सब लोगों ने मतलब सर्वे के हिसाब से आया कि महिलाएं का जो वोटिंग ज्यादा हुआ है, तो बिहार में आज पहली बार नहीं, बिहार में लगातार हर बार महिला ज्यादा वोटिंग करती है, क्योंकि बिहार में जो महिलाएं हैं यहाँ रहती हैं, बिहार में रहती, पुरुष वर्ग हो या तो युवा हो, नौकरी को लेकर, पढ़ाई को लेकर के बिहार से बाहर रहते हैं, बिहार से बाहर वो नौकरी करते हैं, या जिसको बोलिए पलायन जो भी है, उस वजह से बिहार में जो है हमेशा महिलाओं का वोटिंग ज्यादा होता है, वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का ज्यादा होता है। और जहां बदलाव की बात आती है, और ये जो हमारे भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है नौकरियां आई, फैक्ट्रियां आई, तो मुझे लगता है कि 20 साल सरकार चलाने के बाद अभी वोट चोरी करने के लिए महिलाओं के खाता में 10-10 हजार रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर महिलाओं के खाता में 10-10 हजार रुपया देना ही था तो बहुत पहले आप दे चुके होते। और आज भी लगातार भी आचार संहिता में भी आपने नियम बना दिया है कि महिलाओं के खाता में पैसा जाएगा। तो ये जो पैसा जो जा रहा है, ये जो है अगर आप काम किए होते, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं, बिहार की तरक्की की बात नहीं करते हैं, बिहार में कब फैक्ट्रियां लगेगी उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं और वही 20 साल पहले वाला राग अलापते हैं। तो बिहार की युवा, बिहार की जनता समझ गई है, बिहार की महिलाएं समझ गई हैं कि अगर तेजस्वी है तो नौकरी है। एक और पहली बार एक मुद्दा बना, एक तरफ देखिए नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, जो भी केंद्र के मंत्री आते हैं या फिर जो लोग भी बीजेपी के आते हैं, सिर्फ वही लालू प्रसाद यादव जी का समय 20 साल पहले की बात, ये वो उनका इसी पे भाषण चलता है। और दूसरी तरफ देखेंगे कि हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी काम की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, बिहार का पलायन कैसे रुके इसकी बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। तो बिहार की जनता, एक पहली बार कोई ऐसा नेता हुआ है जो बिहार के उन्नति के लिए, बिहार के चलिए मधु जी, आप ये कह रही हैं कि तेजस्वी के वादे पर भरोसा है और इस भरोसे के कारण ये बम्पर मतदान हुआ है, और ये मतदान जो बम्पर हुआ है महागठबंधन के पक्ष में हुआ है। चलिए सुहेली जी, हम ये समझ लेते हैं, आप मूलभूत सुविधाओं में बेहतरी की बात करते हैं, बिहार के कायाकल्प की बात करते हैं, लेकिन वो तो ठीक है, लोगों के आजीविका का प्रबंध करने का दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, महागठबंधन के नेता कर रहे हैं, तो लोग भरोसा करके अब बेहतर आजीविका के लिए उनके साथ खड़े नहीं हैं, ये कैसे माने? नहीं, देखिए ये तो एक व्यक्तिगत बात हो गई ना कि तेजस्वी जी कहते हैं, तो वो कह इसलिए रहे हैं क्योंकि वो सत्ता में आए ही नहीं है अभी तक, और जो वो दावा कर रहे हैं उस पर हमारी सरकार पहले से काम कर रही है, ये कहते हैं। और जो झूठे दावे कर रहे हैं वो संभव है नहीं, इसलिए वो जानते हैं कि ना मेरी सरकार आएगी ना हम ये कर सकते हैं, तो झूठा दावा करने में क्या जाता है। आप सोचिए कि जितने करोड़ परिवार हैं इस बिहार में, उनका कहना है कि हर परिवार से हम एक सरकारी नौकरी दे देंगे, रोजगार दे देंगे कहते, तो एक समझ में बात आती थी कि एक ऐसी योजना बनाएंगे कि हम रोजगार में वहाँ के हर घर के लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे, लेकिन सरकारी नौकरी की बात ये कहते हैं। अब सभाओं में कह रहे हैं कि हर गरीब परिवार को नौकरी देंगे। नहीं, तो वो अब शब्द में सुधारे हैं, हर गरीब परिवार को भी ये नहीं दे सकते हैं सरकारी नौकरी। ये अगर ये कहते, या तो उनको पता नहीं है कि रोजगार और सरकारी नौकरी में क्या अंतर है, इसलिए वो कहते हैं। और हमारी सरकार कहती है कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और दिए भी हैं, और कई करोड़ जुड़े भी हैं। वो तो वो दिया है ना, तेजस्वी इसका क्रेडिट लेते हैं कि तो क्रेडिट मुख्यमंत्री जी तो तैयार ही नहीं थे रोजगार देने के लिए। वो सारा आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार का सारा चीज किया हुआ था, जिसको बोलते हैं बनी हुई रोटी को जुड़ियाना, वही वो अपने हाथ से सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर बांटे थे। ऐसी सरकार का क्या कहिएगा। कहते हैं कि 5 लाख नौकरी दिए और टीचर को हम अपॉइंटमेंट लेटर दिए। जिस सरकार में शिक्षा मंत्री जो उनकी पार्टी के थे, एक अधिकारी के डर से 3 महीना अंडरग्राउंड रहे, आप उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं और कैसे उसके बारे में कह सकते हैं कि उन्होंने नौकरी दिया। जिस सरकार का मंत्री ही इतना डरपोक हो कि अधिकारी के डर से और वो कुछ बोल नहीं पाए और अंडरग्राउंड हो, वो कैसे दावा कर सकता है कि हम सरकारी नौकरी देंगे। और वो बात करते हैं कि अधिकारियों का
बोलवाला है। नहीं नहीं ये अधिकारियों एक का और अगर समस्या है बोलवाला सुहेली है जी। तो आप आपकी सरकार आई देखिए, तो आपने क्यों नहीं आप ही के कंट्रोल किया शब्दों भाई? को लेकर मैं उनकी पुरानी बात को दोहरा देता हूं आपके सामने ताकि इसका भी जवाब मिल जाए। वो ये भी कह रहे हैं कि अफसरशाही इतनी हावी है कि जनप्रतिनिधियों की बात अधिकारी सुनते नहीं। आप भी वही बात कह रहे हैं कि एक अधिकारी के डर से नहीं, इनके नहीं, मंत्री तो विभाग में नहीं आए ऐसा थे। तो नहीं, तो ये कहाँ? लोग तो समझेंगे ना कि कहाँ उनके एनडीए जनप्रतिनिधि की सरकार कौन में सुनेगा, किसी अधिकारी अधिकारी अपनी के मनमर्जी कारण? चला रहे हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कहाँ एनडीए की सरकार में किसी अधिकारी के कारण काम नहीं हो रहा है। अरे आपके सरकार में और आपके मंत्रिमंडल में आपके पार्टी के लोगों में वो साहस होगा, वो काम करने की प्रवृत्ति होगी, वो नियत होगा, तभी वो काम कर सकते हैं। आप सारे किए हुए काम को, सारे प्रोसेस को बस अपने हाथ से अपॉइंटमेंट दिया तो आप कह रहे हैं कि हमने नौकरी दिया। आपकी 15 साल की सरकार थी, उसमें आपने क्या किया? अब कहेंगे कि घिसा पिटा चीज। तो जो नियत रहेगी, आपका जो स्वभाव रहेगा, उसी के अनुसार आप काम कीजिएगा। घिसा पिटा चीज मैं याद कर लेता हूं। मैं इस सवाल को लेकर फिर से आपके पास आऊंगा क्योंकि मधु मंजरी जी ने आरोप लगाया है। वही स्वभाव। ठीक है, हम अजय जी से बात कर लेते हैं। अजय जी, आप बदलाव की बात कर रहे हैं, हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर वो आंकड़े चला रहे हैं कि 2010 में क्या स्थिति थी, 2015 में क्या स्थिति थी, 20 में क्या स्थिति थी। हर बार मतदान प्रतिशत बढ़ा था और वो मतदान प्रतिशत बढ़ना सुनिश्चित कर रहा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बदलाव की बात आप कर रहे हैं तो बिहार में वो जो अलग अलग राज्यों के आंकड़ों का पैटर्न है, क्यों नहीं बदला माने? हम क्यों इस बार के भी बढ़ोतरी को नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का कारण न माने? निश्चित रूप से आप जो बदलाव का आंकड़ा दिखा रहे हैं, हम उस पर सहमत हैं। मगर आप देखे होंगे कि पिछली बार 2020 में हम बड़े कम अंतर से चुनाव में पीछे रह गए थे और जो पहले नंबर की पार्टी थी वो 30वें नंबर पे आ गई। और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से नीतीश कुमार अगली बार सरकार बनाने का दावा जो तो कर रहे हैं और उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में अभी तक ना अमित शाह ने ना भारत के प्रधानमंत्री ने रिकॉग्नाइज किया है। ये चीज़ें तो स्पष्ट हो गई है। दूसरा, अभी जंगल राज जैसी बातें कह रहे थे, कल डिप्टी सीएम गिड़गिड़ा रहे थे और एसपी उनकी बात नहीं मान रहे थे, जबकि उनके ऊपर शायद हमला हुआ था या नहीं हुआ था और एसपी ने साफ सिरे से खारिज कर दिया कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो जिस तरह से ये प्रोपगंडा फैलाने वाले लोग हैं, इनको समझना होगा और जनता इनको समझ गई है। दूसरा बात मैं कह दूं कि 2005 से लेकर 2025 तक एनसीआरबी का जो डाटा है उसमें क्राइम रिपोर्ट पिछली सरकारों के बनिस्बत 86% से ज्यादा बढ़ा है। इसकी कौन जवाबदेही लेगा? उसकी जवाबदेही वो लेते हैं ना कि अब तो थाने में रिकॉर्ड होता है आपराधिक मामला, तो बस ये रिकॉर्ड दिख रहा है आपको। आपने जब अपनी जब डिबेट की शुरुआत की थी, पहले तो रिकॉर्ड ही नहीं होता था। दीपक भाई, आपने जो अपनी जो बात की शुरुआत की थी डिबेट की, उसमें कहा था कि ये आंकड़े के खेल है। तो ये आंकड़ों के कालाबाजारी करने वाले लोग हैं और अपने हिसाब से सिस्टम को बनाना और बचाना जानते हैं। और ये झूठ का धूल जो जनता के बीच में फेंक रहे हैं उसको बिहार की जनता समझ गई है और निश्चित रूप से ये बाहर होने वाले हैं। चलिए, आंख में धूल झोंक रहे हैं राजेश जी। देखिए, कौन आंख में धूल झोंक रहा है वो बिहार की जनता फर्स्ट फेज में डिसाइड कर चुकी है। अब 11 तारीख को है और इन लोगों के चेहरा पर दिख रहा है कहीं जो जनता ने आपकी आंखों में तो धूल नहीं झोंक दिया है। युवराज है वो हताश है, निराश है। एक जो इनके अलायंस है वो देख रहे हैं कि रो रहे हैं, मुकेश सहनी जी। बाकी लोग का क्या स्थिति है आप देख ही रहे हैं। हकीकत यह है कि बिहार की जनता विकास के साथ है, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। और कोई भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जिस तरह से क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं किए हैं और यही कारण है कि इन लोगों का जो है स्थिति ये खराब है। कहाँ हमारा ये बात है? आज जो स्थिति है, आज देखिए तेजस्वी यादव का ट्वीट क्या है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ट्वीट कर रहे हैं कि दिल्ली से, गुजरात से, महाराष्ट्र से लोग को टिकट कटा करके भेजा जा रहा है बिहार में वोट कराने के लिए। ये तो अच्छी बात है। और दोनों का देख लीजिए, अब ये आरोप लगाना शुरू कर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि जो आए हैं वोट देने उन्हें वापस नहीं जाना पड़ेगा, व्यवस्था परिवर्तन। सिर्फ ये महागठबंधन और आरजेडी की बात आप लेकर क्यों चल रहे हैं? यहाँ एक और खेमा है जो व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन की बात कहकर चुनाव में। खेमा के आप क्या बात कर रहे हैं? वो खेमा न 3 में न 13 में बात क्या कर रहे हैं? उसका खेमा का ये खाता भी नहीं खुल रहा है। जो स्थिति है उनका छोड़ दीजिए, वो 14 तारीख को बोरिया बिस्तर लेके पुराने धंधे पर लौट जाएंगे। लेकिन जो युवराज हैं भ्रष्टाचार के, इनका स्थिति यही है कि ये फिर से जो है जिस तरह से गायब रहते हैं चुनाव के बाद, ये फिर 4 साल गायब रहेंगे और 30 में फिर आएंगे चुनाव प्रचार करने। इसके बाद बीच में कहीं नहीं है। विकास होता है। और ये लोग जिस तरह का भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है, जिस तरह का इन लोग का अराजकता का माहौल है, क्यों
क्यों बिहार की जनता, क्यों हमारे माताएं बहनें लालू यादव जी का सपना पूरा करे, क्योंकि उनका बेटा मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री उनके बेटे के लिए कौन शिक्षा दे, उनके बेटे के लिए कौन सुरक्षा, उनके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था क्राइम में वो नंबर नीतीश 1 पे कुमार है। जी करेंगे। ये और शायद भूल गए ये हैं। इस तरह का ये एनसीआरबी का अरे एनसीआरबी का डाटा क्या आप दिखाइएगा, जहां आपका 118 नरसंहार ये हुआ, बौखलाहट जहां दिखाती है। दलितों के हत्या क्या आपको क्या किया है, मियापुर नरसंहार, शंकर बिहार नरसंहार, गर्भवती महिलाओं को आपने उसके लिए जांच और आयोग आप जो इसकी बैठी थी, करते हैं, नहीं, और उस जांच आयोग में नहीं, आप उस जांच आयोग जो बैठी थी उसकी रिपोर्ट आने से पहले इन लोगों ने इसको भंग कर दिया। देखिए और ये बात करें बौखलाहट आप बताइए ना, नहीं आप समझिए, राजेश, आपने और जिस तरह से देखिए ये रोकने के तिवारी लिए जी, टीचर क्यों कर दिए, नहीं डिस्टर्ब वाली बात नहीं, डिस्टर्ब वाली बात नहीं। हाँ। आपने अमीर दास आयोग को क्यों भंग कर दिया उसकी चलिए रिपोर्ट आने हम से पहले? उस तरफ नहीं जा रहे हैं, उस तरफ नहीं जा रहे हैं। राजेश जी, राजेश जी, एक सेकंड। ठीक है, सुनिए ना, आज हम उस तरफ नहीं जाएंगे। राजेश जी, वो तो 2 महीने पहले अजय जी एक सेकंड, राजेश जी एक सेकंड, मधु जी आ रहे हैं आपके पास। ठीक है अजय जी, राजेश जी, नहीं राजेश जी एक सेकंड रुकिए ना, राजेश जी, नहीं हम उस तरफ हम उस तरफ नहीं जाएंगे। अजय जी रुक जाइए, अजय जी रुकिए ना। राजेश जी, मधु जी दावा कर रही हैं कि महिलाएं ही बिहार में बची हुई हैं, तो मतदान केंद्रों पर तो महिलाएं ही नजर आएंगी ना, और वो महिलाएं ये मान रही हैं कि उनके परिवार के लिए यहाँ नौकरी मिलेगी तो वो वापस आएंगे और परिवार एकजुट होकर रहेगा, बच्चे पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाएंगे, अब परिवार के सदस्य कमाने के लिए बाहर नहीं जाएंगे। आपने दिया ही क्या है कि वो रुके? हमारे समय में तो दोनों बचा हुआ है, महिलाएं भी बची, इनके समय में तो ऐसा रहता है कि महिलाएं सबसे दिन में छोड़ दीजिए, रात में छोड़ दीजिए, दिन में भी नहीं निकलती थी। वोट के समय में आप उठाइए, हम अभी आपको पेपर में दिखा रहे हैं, आप 2000 में कितना मर्डर हुआ था बूथ के समय में, चुनाव के समय में 95 में कितना मर्डर हुआ था, 2004 में इनके समय में कितना रंगा जाता था पेपर के, 200 मर्डर हुआ है इस चुनाव के दिन। आज क्या हो रहा है, आज देख लीजिए। चलिए ठीक है अजय जी, मधु जी से जवाब ले लेते हैं। बैलेट बॉक्स से जिन निकालने वाले लोग हैं, ठीक है, आज आप लोग चलिए जवाब ले लीजिए। मधु जी कि आप लोग का गड़बड़ है, जवाब दीजिए राजेश जी को। मधु जी बोलिए। जी, जैसा कि इनको बहुत ज्यादा चिल्लाना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि कहते हैं ना कि अपनी सच को छुपाने के लिए झूठ को चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए वोटिंग हमारी थी उस समय और हम ही बूथ लूट रहे थे, तो हमें मर्डर करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब मर्डर आप लोग कर रहे थे। तो ये जो बकवास की जो बात है ना, ये बंद कीजिए आप अपना, छोड़ दीजिए बिहार की जनता को, कि बिहार की जनता किसे चुनती है। यही तो बात है, मोकामा में दिखा, आप बोलिए नहीं नहीं, चलने वाला काट का एक ही मर्डर हुआ मोकामा में, किसने कराया और कौन किसने कराया, हो पाएगा। इसलिए आज जो क्राइम रेट है ना, पूरे देश की बात करें, बिहार की तो बात छोड़े। मधु जी एक सेकंड, अजय जी एक सेकंड, राजेश जी रुकिए ना, राजेश जी वो जनता देख रही है ना कि इलेक्शन के समय कब क्या होता था, वो भुक्तभोगी है, पब्लिक समझ रही है। सच बदल नहीं जाता। मधु जी ठीक है, एक सेकंड राजेश जी, राजेश जी नहीं रुकिए ना, ठीक है राजेश जी रुकिए ना, राजेश जी रुकिए ना, मधु जी नहीं मधु जी, सुहेली जी का एक जवाब दे दीजिए। एक सेकंड, ठीक है अच्छा राजेश जी रुकिए ना, राजेश जी एक जवाब ले लेते हैं, मधु जी एक जवाब, राजेश जी ये ठीक नहीं है ना, नहीं राजेश जी हाँ ठीक है, 14 तारीख को हम देख लेंगे ना। एक सेकंड, मधु जी से एक जवाब ले लेते हैं सुहेली जी की बात का, कि सिर्फ रटा रटाया एक ही बात आप बोलते रहते हैं और आपने जो दावे और वादे किए हैं वो बिल्कुल अविश्वसनीय हैं, प्रायोगिक तौर पर संभव ही नहीं है, तो लोग बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। बिल्कुल बिहार की जनता भरोसा करेगी, बिहार के युवा भरोसा करेगी। जितना भी परीक्षा हुआ, पेपर लीक हुआ, ये सब बिहार की जनता जानती है। राजेश जी जितना जमीन नौकरी के बदले नौकरी लिखा है ना, अरे बकवास बंद कीजिए। राजेश जी रुक जाइए ना, एक परिवार को बोल रहे हैं बेटे के पास कहां से इतना जमीन जाता है, समाज को लिखवाया वो। ठीक है राजेश जी रुकिए ना, राजेश जी क्या छुपा हुआ है क्या? ठीक है मधु जी ये उकसा रहे हैं,
राजेश जी वो बोलेगा। देखिए हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं। चलिए ठीक है, वो बोलेगा। ठीक है राजेश जी, हो गया। चलिए ठीक है सुहेली जी, चलते चलते एक छोटा सा जवाब, आपके रटा रटाए बात को हमने याद रखा है और उसी पर हम जवाब ले लेते हैं। संभवतः मधु जी भी ये आपसे जानना चाहेंगे कि रटी रटाई बात तो आप कर रहे हैं कि लालू प्रसाद के समय ये था, लालू प्रसाद के समय वो था, ऐसा था, वो ऐसा था। नहीं, अब पीढ़ी बदल गई है तो क्या व्यवस्था नहीं बदलने की देखिए था तभी तो अभी ही मधु जी ने कहा बेहतरी कि हो रही है ना सुहेली जी। नहीं, अभी उम्मीद ना मधु करें जी ने कहा महिलाएं ही बची है तो जाएगा कौन। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस समय हाँ, इनकी 20 साल सरकार के बाद थी, भी आप वही कह रही हैं नहीं, सुहेली वो जी। 20 साल के बाद नहीं कह रहे हैं, बहुत परिवर्तन हुआ है। नहीं, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय जो -10 बच्चा आरजेडी पैदा में हुआ था अब सरकार कमाने की छोड़ के स्थिति गई में थी, है, लेकिन वो बाहर जा रहा है। +10 में हमने तब्दील किया है और ये विकास रुकने वाला नहीं है। महिलाओं ने और उत्साहित किया है, बिहार की जनता ने उत्साहित किया है कि सरकार अच्छी काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है और आगे भी करेगी। इसलिए बहुत चिंता करने की आगे जरूरत सरकार नहीं क्या है। करेगी ये तो तब पता अब ये चलेगा जब वक्त नहीं सरकार बीता है, इसलिए महिलाएं आगे निकल कर वोट कर रही हैं। अब डंडों से महिलाओं को नहीं रोका जाता है। महिलाओं चलिए को आखिरी समय में दिया गया पैसा क्या परिवर्तन का कारण बनेगा, जब पूरे समय अंतकाल में जो व्यवस्था की गई थी वो परिवर्तन का कारण बनेगा। और ज्यादा से ज्यादा अपना वोट चलिए, सरकार के ये पक्ष में दिए। देखने वाली बात होगी कि किसके पक्ष में गया है वोट। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सुहेली मेहता जी, मधु मंजरी जी, अजय पासवान जी और राजेश तिवारी जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना दिलचस्प है कि ये आंकड़े किसके साथ खड़े होंगे और ये अंक किसका बढ़ेगा, और अगली बार मतदाता जब मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे तो क्या पहले के मतदान के आंकड़ों के आधार पर अपने विचार में कुछ बदलाव करेंगे, और बदलाव करेंगे तो वो किसके पक्ष में जाएगा। 14 तारीख को सब पता चलेगा, लेकिन तब तक चुनाव से जुड़ा एक सवाल हम हर दिन लेकर आएंगे। देखते रहिए कशिश न्यूज।